आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये नया कोविड का वेरिएंट बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या लॉकडाउन लगेगा? नहीं यार, लॉकडाउन कुछ नहीं लगेगा, बात करेंगे। तो हमारा तो आंसर राइटिंग का सेशन शुरू है बेटा। घर बैठे बैठे तैयारी करो, कहीं 10-15 हज़ार फेंकने से अच्छा ही है। ज़बरदस्त हैंड राइटिंग, सिलेक्शन पक्का 490 रुपये का सिर्फ, बहुत कम का है पता है हमको। SDM ऋषि सर, प्रशांत सर, इंदर सर, कॉपी भी चेक होंगी। आंसर राइटिंग के सेशन जो हमने दिए हैं, बच्चे पगला गए, कहते बहुत सर इतना तो बढ़िया, हम मतलब क्या ही बताएं, तो फटाक से आ जाओ आगो। तो यहाँ पे जो नया कोविड वेरिएंट है BA.2.86, जिसको पिरोला नाम दिया है, जो कि अभी मॉनिटरिंग के अंडर है WHO के। तो अब यहाँ पे यही बोला है कि डेनमार्क, इजराइल, अमेरिका में इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस दिए हैं। रिपोर्ट यही कह रही है कि देखो यार, अभी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते कि आखिरकार ये कितना ट्रांसमिसेबल है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे देशों में अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, UK हो गया, डेनमार्क हो गया, जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो इसकी वजह से हुए हैं। साथ ही साथ जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 म्यूटेशंस हमको देखने को मिले हैं। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये, आपको बता दूं, ठीक है। ये XBB.1.5 इसी का ही रिश्तेदार है और म्यूटेट हो गया है ये। तो ये टेंशन की बात है। वायरस कैसे म्यूटेट होता है, वायरस घुसता कैसे है? देखो, सबसे जरूरी वायरस को आपका, जैसे वायरस कोई भी वायरस है, ठीक है, तो अब आप वायरस मान लीजिए कि आपको अटैक करेगा। अब यहां पे कोविड वायरस है तो सेल्स पे चिपकेगा वो जाके, ठीक है, वो सेल्स पे जाएगा और स्पाइक प्रोटीन एकदम फिट हो जाएंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो छोड़ देंगे। यहां पे RNA है जेनेटिक मटेरियल, तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे ही वो जेनेटिक मटेरियल आपके सेल के अंदर जाएगा, वो कॉपीज बनाने लगेगा। उसने अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ दी है और सेल को ये बोलेगा बेटा कॉपीज बनाओ, यानी कि अदर सेल्स को भी वो इन्फेक्ट करता जाएगा, अगल बगल सब इन्फेक्ट होते जाएंगे। तो आपकी बॉडी, अरे अरे देखो कुछ आया है, एंटीबॉडीज को भागो भागो मार सरो, भागेंगे वो सब, मारने उसको भागेंगे। लेकिन फिर एंटीबॉडीज बोलेंगी कि अरे ये वायरस तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं है भाई, ये क्या दिक्कत है, ये तो पहली बार हम यहां पे देख रहे हैं, व्हाट द हेल इज दिस। तो वायरस थोड़ा सा, जो एंटीबॉडीज है वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वो क्या करें इसको, तो नया है। उसके बाद फिर वो प्रोटीन्स बनाना शुरू करेंगे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगे, मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज बोल दिया, जो आपका इम्यून सिस्टम है, फिर वो एंटीबॉडी उस हिसाब से एंटीबॉडीज। इसीलिए अगर एक कोई बीमारी हो जाती है, दूसरी वो बीमारी नहीं मुश्किल है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एंटीबॉडी। अगली बार वो आएंगे तो पटक के मारेंगे, अगली बार कोविड आएगा ना तो बहुत मारेगा, अनटिल अनलेस वो म्यूटेट ना कर जाए। तो कोविड अब ये म्यूटेट क्या होता है? अब जैसे कॉपीज बना रहे, सट कॉपीज बना रहा है, कुछ एरर आ गई, टिंग नोंग टू डू, ऐसे एरर आ गई कि ओ माय गॉड हैंग हो गया। तो फिर इस एरर को ठीक करने के लिए अगर हमारे कोई एरर आती है तो क्या करते हैं हम? कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, लेकिन ठीक जरूर करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर में एरर आ जाती, बग आ जाता, क्या करते हैं? उसका अपडेटेड वर्जन निकालते हैं, तो वायरस अपडेट हो जाता है, अपने आप को खुद ही अपडेट कर लेता है। जहां पे एरर होती है उसको फिक्स करके वो और ज्यादा, क्योंकि एरर का मतलब ये है कि वो रुक गया, फैलेगा नहीं, तो बस वो फिर से सट जो है वो खेल खत्म। ओके, तो ऐसे होता है म्यूटेशन। अब RNA वायरस है, म्यूटेशन ज्यादा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये फैलेगा उतना ही ज्यादा ये म्यूटेट करेगा। जितना ज्यादा लोगों को इस वायरस, ये वाला जो स्ट्रेन ये होगा, उतना ही ज्यादा म्यूटेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो येल मेडिसिन ने यही बताया है, जो स्कॉट रॉबर्ट्स है, डॉक्टर स्कॉट रॉबर्ट्स, कि जो इतना ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है ना, दैट इज द मेन कंसर्न। डेल्टा और ओमिक्रॉन में भी यही हुआ था। डेल्टा ने तो बैंड बजाती थी भाई, वैसा सीन, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि हर परिवार में कोई ना कोई गया था। वो इतना ज़्यादा भयावह मंजर हमने कभी देखा नहीं, जो इतनी ज़्यादा दहशत डेल्टा ने। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा था बट डिस्ट्रक्टिव नहीं था ओमिक्रॉन, आप ठीक हो जा रहे थे, लेकिन डेल्टा तो डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। तो इसीलिए पर्सन टू पर्सन जो है वो ये बहुत फैलता है, तो और ये ग्रेजुअली इवॉल्व करता है। अब बात ये भी है कि जो स्ट्रेन है वो 6 देशों में फैल गया है। अब अभी देखिए रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, यही एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब रिस्ट्रिक्शंस है नहीं,
लॉकडाउन है नहीं, लोग मास्क भी अब नहीं पहन रहे हैं, मैं खुद नहीं पहन रहा दोस्तों, लोगों की क्या बात करूं, मैं खुद पहनना चाहिए। सैनिटाइजर हालांकि मैं लेके चलता हूं, ये बिल्कुल सही बात है, सैनिटाइजर मैं लेके चलता हूं, शुरुआत से मेरी आदत है। जब मुझे याद है कि 30-40 रुपए का खरीदता था तो सब बोलते बड़े सरऊ, ये अंग्रेजों के बहुत बड़े हैं, नहीं तो आगे नहीं बोलूंगा, ये बहुत बड़े बहुत अंग्रेज हैं जो ऐसे सैनिटाइजर। मैंने कहा भाई यार सुनो, रखा करो यार। लेकिन मास्क वास्क अब कौन ही पहन रहा है। तो अब रिस्ट्रिक्शंस गई हैं उठ, तो अब अगर कोई म्यूटेट करेगा ना वायरस, और ये तो आपको पता ही कि ट्रांसमिसेबल है, तो बहुत तेजी से फैलेगा, देयर इज नो स्टॉपिंग, और ये हर जगह फैल जाएगा। क्योंकि देखिए भारत से अमेरिका लोग जाते हैं, यूके लोग जाते हैं, वहां से आते हैं, आपको नहीं पता है कि इसमें वायरस है नहीं है, तो ये फिर से फैलना बहुत तेजी से, डोमिनो इफेक्ट होगा, एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। तो यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि अभी रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल खत्म हो गई है और वायरस अभी भी है, ये चीज है। अब देखो यहां पे अगर ओमिक्रॉन की बात करें, जो XBB.1.9 था, ये डेडली है नहीं है, अभी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेडली तो ये वायरस नहीं है। हालांकि CDC ने भी ये बताने से मना कर दिया है, क्योंकि अभी ये इसको एनालाइज ही करने हैं, अभी कुछ बोला नहीं है कि डेडली है, इससे मौत होती है, अभी कुछ नहीं, क्योंकि दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो इजराइल और डेनमार्क और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अमेरिका की जो लैब्स हैं, वहां पे इसको डिटेक्ट किया गया और वहां पे बस इसको अभी एनालाइजिंग ही चल रही है, इसका एनालिसिस ही चल रहा है कि क्या हो रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, जो सैंपल लिए जा रहे हैं इसमें ये बोला कि जो हमको बूस्टर शॉट्स लगे हैं वो इससे निपट लेगा, ये अच्छी बात है। बूस्टर शॉट्स तो बहुत लोगों ने लगवाए भी नहीं मुझे लगता है, तो ये जो बूस्टर शॉट्स लगे हैं कोविड के, ये खेल खत्म कर देगा, ये निपट लेगा इससे, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। बट फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अब अगर वायरस कोई भी म्यूटेट हुआ तो ये बहुत डिजास्ट्रस हो जाएगा। लॉकडाउन तो ऐसा नहीं लगने वाला है, बट हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर ये फैलना शुरू हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स चिंतित हैं, काफ़ी पिरोला चला बहुत ज़्यादा। तो चिंता में तो हर कोई है कि भाई ये फैले ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो फैलेगा तो बहुत तेज़ी से फैलेगा ये। ओके, बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।